28 देखिए, कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB तथा DC को बढ़ाने पर एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, हम लोग किसको किसको बढ़ा रहे हैं, तो AB को और यहाँ पे DC को E तक जाके एक दूसरे को मिल रहे हैं, दिख रहा है ना, यहाँ बढ़ाया गया है। तो आपको साबित करना है कि EAD ये वाला समरूप है ECB के। ये देखिए, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, आप इसको छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअल में 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये 9th क्लास में गलती से दे दिया है। समरूपता है, समरूपता के बारे में आप कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका आप ध्यान नहीं देंगे, इस पर कोई जरूरत नहीं है ध्यान देने की, क्योंकि ये 10th क्लास के क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपको सर्वांग समता पढ़नी है, समरूपता नहीं पढ़नी है। दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा, और क्या है कि AB तथा DC को AB तथा DC को बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करते हैं, E पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज EAD जो है ना समरूप है त्रिभुज ECB के। चलिए इसका प्रमाण देखिए। प्रमाण में अगर आपसे कहें कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 की बात करें, इन दोनों का योग 180 हो जाएगा ना, है ना। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, तो जब सम्मुख कोण है तो इनका योग 180 होता है। अच्छा, ये भी देख रहा है कि एंगल 2 + 3 भी 180 होगा रैखिक युग्म से। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 रैखिक युग्म से, ठीक है, रैखिक युग्म से ये हो जाएगा। इसको समीकरण 2 लिख दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से एंगल 1 + 2 बराबर एंगल 2 + 3 हो जाएगा। 2 और 2 कट गया, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 3। समझ गए। अब देखिए दोनों त्रिभुज में लेते हैं जिसको आपको समरूप करना है। त्रिभुज EAD तथा जैसे सर्वांग समता में लिखते हैं ना, उसी तरह से त्रिभुज ECB में इन दोनों का समरूप करना है, EAD और ECB। चलिए अब देखिए, इसमें समरूपता के लिए दो को कोई कोण बराबर हो जाता है ना तो समरूप हो जाता है, समझ जाइए। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, देख लीजिए एंगल 1 इसमें का है ना, इस पूरे बड़े वाले में का है, और ये 3 इसमें का है। तो यहाँ ऐसे नहीं लिख के वैसे लिखिए घुमाकर, ठीक रहेगा। एंगल 3 बराबर एंगल 1, क्योंकि ये जो है ना एंगल 3 जो है, एंगल 3 वो आपका किसका पार्ट है, EAD का है ना, तो ऐसे लिखेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 1। चलिए ये ध्यान रखेंगे, जैसे हम सर्वांग समता में ध्यान रखते हैं ना कि इधर वाले त्रिभुज का इधर भाग लिखेंगे और इधर वाले का इधर, उसी तरह से दूसरा देख रहे हैं एंगल E जो है ना, एंगल E दोनों में है, एंगल E बराबर एंगल E उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो सर्वांग समता में बस आपको यही ध्यान रखना था, आपको रूल बताए रखे थे, लेकिन समरूपता में आपको रूल नहीं बताया अभी। एक्चुअल में जान लीजिए कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो या 2 कोण भी बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं त्रिभुज EAD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECB के। कैसे, तो एंगल से। ऐसे और भी सारे रूल हैं जो आपको अगले क्लास में जानने हैं। अभी के लिए बस इतना ही जानिए, ये आपका अलग क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन